चोरों को दंड नहीं दिया ना हनुमान जी ने, ना भगवान ने, तो कोई राजा नहीं है यहाँ। चित्रकूट में सातक लोग बसते थे, अब भूखे आ बसे गए, उनको यही। तो अभी देखिए हम सब जंगल जा रहे हैं। बाबा जगन्नाथपुरी जी भी हमारे साथ है। तो ये पुल भी दिखा दीजिए। पुल पहचान है हनुमान धारा बाईपास का, और पुल से ही, पुल के बगल से ही होकर रास्ता आता है। महात्मा जी की कुटिया जाने से पहले नाला पड़ता है। और आज हमारे साथ जगन्नाथ जी, आदरणीय जगन्नाथ महाराज जी, सरदार साहब और हमारे भैया गुलशन जी नहीं होते तो हम ये सेवा भी लेकर नहीं अकेले पहुंच पाते। अब देखिए सकरा रास्ता आ गया, सकरा रास्ता और एक और नाला पड़ता है। और देखिए कितना घना जंगल है। और हमारे जगन्नाथ बाबा जी थक गए हैं और हमारे थकावट के हाँफ रहे हैं, जो यहाँ तक आवाज आ रही है। देखिए कोई भी काम हंसते हुए करना चाहिए। जब आप स्वीकार के करेंगे तो हंसेंगे और आनंद में रहेंगे, और अगर बोझा मान के करेंगे तो फिर थकावट होगी। कि स्वीकारने में ही जीवन है, तो हमें स्वीकार करके जीना है, ना कि नकारना है। अगर कोई भी चीज आप नकारते रहते हो या निगेटिव विचारधारा के साथ सोचते हो तो फिर वही जिंदगी बोझ बन जाती है। और ये ठंडी गर्मी बरसात से कभी डरना नहीं चाहिए। ये तो मौसम है, बदलता रहता है। अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो अब हम आदरणीय महाराज श्री की कुटिया आ चुके हैं, आप देख लीजिए। और महाराज जी कुटिया में है नहीं, अभी महाराज जी का हम इंतजार करेंगे। आप देख लीजिए, ये रेड कलर का आटा है और इसकी रोटी भी बड़ी मुश्किल से बनती है। किस चीज का आटा है जी? ये प्राकृतिक चावल है जी। तो क्योंकि जगन्नाथ बाबा जी अब वो भोजन करते नहीं, तो अब मजबूरी में बनाना पड़ रहा है हमें इसी की रोटी, नहीं तो फिर खाएंगे क्या। अब हम जा रहे हैं तेंदू के पेड़ के नीचे बाबा जगन्नाथपुरी जी महाराज जी के लिए रोटी बनाने। तो आज बाबा जी को भी हम प्राकृतिक चावल की रोटी बनाकर खिलाएंगे। और देखिए आप, तेंदू के पेड़ के नीचे महात्मा जी बैठे हुए हैं, और महात्मा जी आज बहुत थक गए लग रहा है। तो आप देख लीजिए, यही एक तेंदू का पेड़ यहाँ पर बचा हुआ है छाया के लिए। पेड़ तो बहुत है, लेकिन ये पेड़ महाराज जी ने बचा कर रखा हुआ है, नहीं ये भी अब तक कट गया होता। और हमारे आदरणीय देखिए महाराज जी का भी बूटी लेंगे, क्योंकि महाराज जी जब तक अपना प्रसाद नहीं लेते। सीताराम सीताराम। नागा जगन्नाथ बाबा जी आग जला रहे हैं। हरि की कृपा हो जाए तो आग भी जल जाए। बाबा जी तवा बनाकर आपको दिखा रहे हैं। पुरी जी महाराज, अच्छा ऐसे, हाँ हाँ ठीक है, डाल दो। हाँ ये ठीक है बाबा जी, ये बहुत सुंदर है। ऐसे लेकिन बहुत, बाबा जी ऐसे ठीक नहीं रहेगा, वैसे गोल गोल बनाओ। देखिए महाराज जी अब जल पैर धुल रहे हैं। महाराज जी स्वीकारिए चावल। स्वीकार लीजिए। और भी है महाराज जी। ठीक। और भी है। मैंने कही 10 दिन आगे क्या हुआ, 10 दिन है ही पाए जब तक आ गया बचन का। महाराज जी हम 10 दिन बोले थे, हमें पता चल गया कि आप 2-3 दिन से भूखे हैं। नहीं अभी और दर एक आध किलो बीते नहीं जाऊंगे। अच्छा अभी बचे हैं। हाँ। 10 दिन का वादा किए थे आपसे ना, वो फिर ये चोरी का पता लग गया। तो महाराज जी ये आपके लिए, ये क्या है, इसका हम नाम नहीं जानते। रडुआ, रडुआ बढ़िया लाए, वो राजकुमार लाया, वो तो बेकार था। एक काम करो, सब्जी बना लेते हैं। और सब्जी मुँह को हो जाएगी, फिर जब तक मैं पीसता हूँ तो मेरी रोटी बन जाएंगी। हाँ हाँ हाँ।
जी जी। क्या घटना हुई थी महाराज जी, क्या क्या ले गए? घटना ये हुई कि वो छोरा जो जाड़न में आता था मेरे ढंग, वो ये गडरिया था तुम रेलवे स्टेशन पहुंचाने का ही जाड़न में। अब वो मेरे ढंग अब आयो तो भूतनाथ के ढंग गयो, बोले महाराज भूतनाथ ने तो मुझे पूछा नहीं, रोटी के लिए बड़ी भूख लग रही, तो मैंने कही दाल आटा धरा खा, अरे अतिथियों के लिए तो है जी, कोई अतिथि आ जाए तो बनाओ खाओ, तो बनाया खाया, 2 दिन 2 3 दिन रहा। मैं दतिया आश्रम में जब सोमंती माउस को गयो तो वहां मेरा भाई आया, तो दतिया आश्रम के जो महाराज हैं वे बोले कि तुमने यहाँ की जमीन लिखा ली तो इससे कुछ खर्चा पानी दो। तो बा ने कही कि 5,000 रुपया मेरे ढंग हैं तो अभी ले लो 5,000। मैंने कही महाराज तुम दल लो मेरे ढंग को ही ले जा, नहीं बोले अपने रुपया तुम अपने ढंग रखो। झट में नहीं हाँ धरे, मैंने कही कुटिया में तो रखेंगे, कुटिया में चोरी होती रहती है, तो यहाँ रख दिए वो इस जाड़ में। अब वो छोरा मेरे ढंग रुको पटेल पटेल को यहाँ रुको, 2 3 दिन रहा वहां, कहीं कैसे जासूद पड़ गई, या में तो आटा और गुड़ चीनी बोले गया, और या में तो 5,000 रुपया वो पत्थर के नीचे दबे बोले गया। मैं आया उस तारे लगे पाए, मैंने कही होगा काम तो लग गया। मीडिया वाले आते हैं आपके पास, लेकिन जो आपकी जरूरत का सामान है, जो आप खाते हैं, वो कभी नहीं देते। वो कभी नहीं देते, सो मैंने रद्द कर दिया, वो आते ही कहाँ है। मोह दीन पित कानन राजू भगवान का राज है यहाँ तो, लेकिन अब काऊ को नहीं दिख रहा जब चोर नहीं रुक रहे, जब चोरों को दंड नहीं दिया ना हनुमान जी ने ना भगवान ने, तो कोई राजा नहीं है यहाँ, काका है तो लेकिन राम राजा है यहाँ। महाराज जी क्षमा चाहते हैं, लेकिन चोरों को आप शरण देते भी तो हैं। शरण देते हैं, आप चोरों को रोकेंगे तो चोरी तो करेंगे ही। करेंगे, अब शरण नहीं देना। अब ये है कि ये चोर का कुछ न कुछ बिगड़ेगा जरूर, दंड जरूर पाएगा। सुनो मेरी बात, अब यहाँ बैठे तो माथे पर लग नहीं रहा, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि कोई अतिथि आ गया उसको भोजन पानी की पूछना, कर ले तो कर ले, वहां का कर्तव्य बाग के साथ। हाँ क्या करा, और जानना पकड़ा जाएगा, जानना उसकी सब। मैं देखा महाराज जी, जिसने भी आपकी रोटी बनाई, एक उनके अलावा जो आए थे अमेठी के वो, हाँ उनके अलावा सबने आपकी चोरी की। हाँ उनके अलावा सबने चोरी। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है महाराज जी का आटा पीसने का, और पीसने के बाद ये आटा देखिए आप रेड कलर का होता है, और ये महाराज जी के प्राकृतिक चावल है, आप देख लो प्राकृतिक का, आप दिखाते रहो। अब आप देखिए महात्मा जी आ गए निकलकर, और तेंदू के पेड़ के नीचे, महाराज जी थोड़ा धीमे, तेंदू के पेड़ के धीरे धीरे आइए, नहीं तेंदू के पेड़ के नीचे महाराज जी जा रहे हैं। महाराज जी कैसे हमारे प्रभु श्री राम यहाँ रहे होंगे जंगलों में, और हम तो घास में बैठे थे, एक दिन तो हमें खुजली हो रही थी। तो घास की थोड़ी कहा कि घास में बैठो भाई, जैसे हम टिकुरा में सो रहे तो नीचे जी लता पता बिछा, कुछ नहीं अपने बोरी बिस्तर है अपना चदरा उसको बिछा लो, ऐसा थोड़ी है कि भगवान घास में सोए, कौन कहता है, वेद थोड़ी कहता है। अच्छा, वेद क्या कहता है महाराज जी? वेद जो कहता है कि भगवान माने जैसे सिंहबेरपुर में राम आए, हाँ तो जैसे पत्ती है, जो पत्ती लता पता नीचे बिछा दी और ऊपर चदरा बिछा दिया, उसके ऊपर राम सोए, ते राम साथरी सोए देख निषाद भयो बिछादा, साथरी माने। अच्छा हाँ नहीं जी, घास की तो खुजली लगे था ये घास की। हाँ वही महाराज जी, एक दिन मैं घास में लेटा था तो क्यों लेटे तुम घास में? मैंने कहा देखता हूँ थोड़ा सा कैसा लगता है सोकर। तो भगवान जी हमने देखा कि जब वो जमीन में लेटे थे, जमीन में तो हम ही लेट रहे, लेकिन हिसाब से लेटा जाता है जी, साफ जगह करो उसको, कुत्ता भी झाड़ में बैठता है। अच्छा अब तुम सोचो हम घास में ऐसी में जी जा में सो जाओ तो खुजली तो होगी। हाँ पूरा बदन खुजली करने लगा जब से मैं सोया महाराज जी। तो लकड़ी को इधर को झेल ले। हाँ हाँ जी जी, हम सोच रहे हैं ऊपर वाली भी एक रोटी और डाल दे। हाँ और डालो, ऊपर वाली हो गई ये बात, यहाँ पर डाल, इसको यहाँ डाल दो, उधर से टूट टूट के गिरती रहेगी। बस
बहुत ज्यादा गर्मी है। तो पानी खत्म हो गया था तो लग रहा था चक्कर आ जाएगा। अब पानी पीने से फिर से एनर्जी आ गई। हाँ पानी न खत्म। कमलेश को तो हम पिया देंगे, नहीं ये कमलेश मर जाएगा तो क्या होगा फिर, वो तो जी जाएंगे फिर। नहीं सही कह रहा महाराज जी। आप बैठे हो ना, ए आप मरने दोगे? महाराज जी ये पक गई है। पक गई। ये तो गरीबों का, साधुओं का मसीहा है। हमारे महाराज जी अब आलू रोटी बन गई, अब ये आलू निकाल रहे हैं। अब महाराज जी की सब्जी है, हम लिए हैं। जो कहे की सब्जी है हम पता भी नहीं। रेरुआ की सब्जी है। तरोई। अच्छा तरोई या रेरुआ ऐसा कुछ बोलते हैं, जो महाराज जी को बहुत पसंद है। तो हम महाराज जी की अभी सब्जी लेकर जा रहे हैं, लेकिन हालत खराब है। इतनी उमस और गर्मी है चित्रकूट में कि आप पूछो मत। तो अभी हम देखिए महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। महाराज जी थोड़ा इसको झेलिए उठ के, जब मैं गिर जाऊंगा ऐसे। हाँ ये देखिए हम महाराज जी की सब्जी लेकर आ गए। अब सब्जी अपनी बुखार में ले लो। नहीं हमको नहीं। क्यों, अभी तो कह रहे थे सब्जी सब्जी। हाँ ये बात सही है। तो आप खाओ ना। हम तो